हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो चलिए आज फिर से करते हैं एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। नो मैटर ये दोस्त हैं या इनके कलीग हो सकते हैं, इनके कज़न्स हो सकते हैं, इनका फैमिली का कोई मेम्बर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे दोस्त वर्ड यूज़ करूँगी, मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो आप आपके पार्टनर हैं, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। गाइस, जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। जब आप उसे देख रहे होंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है, लड़का लड़की कोई भी इसे देख सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। एक कार्ड निकल के आया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड, सॉरी आज थोड़ा गले में खिंच है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत ही क्लियर कट बातें करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी आपको बर्दाश्त नहीं होती। जब जब तक शांत है तब तक शांत है। एक बार आपने बोलना स्टार्ट कर दिया तो लोग आपकी सुनेंगे, वो बीच में बोलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार मुझे तो ना सच में इसका डर भी लगता है कभी कभी, इसके गुस्से से। आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, आप सच सुनना पसंद करते हैं, आप सच बोलना पसंद करते हैं। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, लड़का हो लड़की, आप जो भी हैं, आप जब तक चुप है तब तक चुप है, लेकिन जब आप बोलते हैं तब पूरा तोड़ते हैं। आप आपके मतलब आप जब बोलते हैं ना तो कोई उसमें कमी नहीं निकाल सकता, आपकी किसी बात में कमी नहीं निकाल सकता कि नहीं यहाँ आप गलत हो। नहीं, आप भले ही कम बोलते हो, नो मैटर ज़्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं, लेकिन जितना भी बोलते हो उसमें एक सेंस होता है। अभी आप अभी कुछ ऐसे नहीं है मुंह में आप बक दिया, नहीं, एक सेंस होता है आपकी बातों में। आपका सामना कोई बातों में हम आपसे कोई जीत नहीं सकता, और स्पेशली जब आप गुस्से में होते हो तो उस आर्गुमेंट में आपकी जीत निश्चित है, कोई नहीं जीत सकता आपसे। तो ऐसी बातें वो अपने दोस्तों से कहते हैं। नेक्स्ट, द एम्परर। ओके, आपके पार्टनर आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी है। मतलब बहुत पावर में रहते हैं। इसको कुछ लोग ईगो लेते हैं, और कुछ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट। वो अपने अपने नज़रिए पे डिपेंड करता है, लोगों के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। बट आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप में ईगो है। ये डेफिनेटली अपने दोस्तों से कहते हैं कि जो मेरे व्यूवर है, आप में ईगो बहुत है, आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। जब आपका मन करेगा तब आप बात करेंगे, जब आपका मन करेगा तब आप इनसे मिलेंगे, जब आपका मन करेगा तब आप इनको ब्लॉक करेंगे। मतलब सारी इस रिश्ते की पावर सिर्फ आपके हाथ में। वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि मैं तो एक कठपुतली बन गया हूँ जिसको ये नचा रहा है, नचा रही है अपने हिसाब से, लेकिन क्या करें। ट्रू लव जो ठहरा, ट्रू लव जो करते हैं अफोर्ड करेंगे। बट देखो, यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कि आप वो अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं। तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ऐसा कहते हैं। मैं ये नहीं कहती रियल में आप ऐसे हैं, नहीं, रियल में आप ऐसे हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को हर्ट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। आप अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बट बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे जैसे आप इमोशंस लेस हैं, ऐसा आप शो करते हैं, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं।
आप केयर भी करते हैं, आप केयर करना भी जानते हैं, आप लव करना भी जानते हैं, लेकिन आपने खुद को ऐसा बना रखा है, आपने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि लोगों को लगता है जैसे आप में हार्ट है ही नहीं, ऐसा लोगों को लगता है। सो आप उस बात पे मत जाइएगा कि लोग क्या कहते हैं। आपके बारे में अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, साथ में अब वो ये भी कहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। आपको एक पावरफुल पर्सन देखते हैं, सीरियसली दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखें, आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही पावरफुल पर्सन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि मैंने कहा ना, वो आपको पहले इस कार्ड से भी मैंने बताया था कि आप अपनी मन मर्जी की मालिक हो। अपने दोस्तों से कहते हैं जब इनका मन करता है बात करने का तब करते हैं, जब इनका मन करता है अलोन रहने का आप अलोन रहते हैं। तो ऐसा ही मैसेज इससे मिल रहा है हमें। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप अलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको शोर शराबा ज़्यादा फ्रेंड्स में भी पसंद नहीं है, कि लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व होना आपको पसंद नहीं है। और आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं, आप चाहें तो आप नॉर्मली लोगों से इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप पार्टीज ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लोग भी आपका साथ चाहते हैं, बट आप ऐसा खुद नहीं चाहते। और जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कैसे पॉसिबल होगा ये। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप चाहें तो आप इस सैडनेस से बाहर निकल सकते हैं। ज़्यादातर आप अकेला टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे आप अकेले कितने भी सैड हो, लेकिन आप अकेला ही रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। बट आपको अच्छा लगता है ज़्यादातर टाइम, अलोन टाइम आपको बहुत चाहिए होता है। चाहे चाहे आपका कितना भी, कोई भी कितना भी प्यारा हो, आपको अलोन टाइम चाहिए तो चाहिए। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो। एक ये कार्ड एक मैसेज और दे रहा है। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा घिरे रहते हैं। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालना इनके बस की बात तो नहीं है। 8 ऑफ वांड्स, ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत बहुत प्यारी लगती है इनको। ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इनको आपकी तरफ। आपकी बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी बात करने के तरीके से। आप जिस वे में कम्युनिकेट करते हैं अपने पार्टनर से, किसी से भी कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आप जब बोलते हैं, मैंने यहाँ भी कहा था, जब आप बोलते हैं तब लोग आपकी सुनते हैं। सो यहाँ पे आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है लोगों पे, लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये बात वो अच्छे से जानते हैं, और ये बात अपने दोस्तों से वो कहते हैं कि मेरा मन ऐसा करता है जैसे बस इससे बात किए जाऊँ। जब ये बोलती है या बोलता है तो मन करता है बस सुने जाऊँ सुने जाऊँ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके पार्टनर आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, स्पेशली आपकी वॉइस से। आप जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, वो जो वे है, द वे यू टॉक, वो बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। टेन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं, और हो सकता है आप अपने जिनके बारे में आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी आपके हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर आप सेपरेशन में हैं इस वक्त, तो वो कहते हैं कि वो आपको कैसे मनाए, वो आपको अपने लाइफ में वापस कैसे लेके आए, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस आपसे है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब तक आप इनकी लाइफ में हैं तब तक इनको कोई कमी नहीं है।
आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं, यही बातें वो अपने दोस्तों से करते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई डिज़र्व करता है उनका वाइफ बनना या उनका हस्बैंड बनना, तो वो आप हैं। उनसे बेटर, आपसे बेटर उनको कोई नहीं मिल सकता। ये बातें वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। उनका एक सपना है कि आपके साथ एक छोटी सी फैमिली हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा था यहाँ पे आप अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। अगर मैंने नहीं कहा था तो वो मैं सोच के रह गई थी, मेरे माइंड में आया था ये थॉट, लेकिन अगर मैंने नहीं कहा तो मैं अगेन कह रही हूँ। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आपने एक बार कमिटमेंट कर दी कि हाँ मैं ये काम करूँगा, तो आप किसी भी हाल में उस काम को करते ही हैं, उसको इग्नोर नहीं करते कि हाँ चलो बोल दिया कोई नहीं फिर कभी देखते हैं। नहीं, आपने एक बार बोल दिया, आपने किसी से एक बार कमिटमेंट कर दी तो आप उसे पूरा ही करते हैं। मे बी आपने इनको कुछ गिफ्ट दिया है, गिफ्ट किया है कुछ भी, सो वो भी अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं इस बात को, आपके उस गिफ्ट के बारे में। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। जिन मेरे व्यूवर्स ने अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट किया है, तो वो उस गिफ्ट के बारे में भी वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं कि आपने उनको ये गिफ्ट किया है। अगेन वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप एक स्टेबल पर्सन, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस पे रिलाई कर सकते हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लॉयल है। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि लॉयल हैं, और एक बार जिसने कमिटमेंट कर दी तो वो पीछे नहीं हटेगा। और आपके साथ कोई भी इंसान ग्रो करेगा, अगर वो आपके साथ है तो वो आगे ही बढ़ेगा, उसका लॉस नहीं है आपके साथ। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो भी आप ही की तरह बनना चाहते हैं, वो भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि जिस तरह आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, वो भी आपकी तरह स्टेबल बनना चाहते हैं, वो भी आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज होगा। आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया है। भगवान ने मतलब आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आपका उनकी लाइफ में जाना एज अ गॉड गिफ्ट है। भगवान ने उनको एज अ गिफ्ट के तौर पे आपको उनकी लाइफ में भेजा है, तो वो एज अ गॉड गिफ्ट आपको लेते हैं। वो खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप उनके हीलर हैं, आप उनको हील करते हैं। मे बी वो अपने दोस्तों से ये भी बात शेयर करते हैं कि आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। और वो अपने दोस्तों से ये बात भी शेयर करते हैं कि हो सकता है आपके पास बहुत से ऑप्शंस हो इनके अलावा। और वो अपने दोस्तों से ये बात भी शेयर करते हैं कि उनको एक डर है कहीं वो आपको खो ना दे। उनको डर है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है। आप बहुत ही आपको गुस्सा बहुत आता होगा। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये बात भी शेयर करते हैं कि जब आप अपने पावर में होते हैं तब आप किसी की नहीं सुनते। आप बस आपने जो डिसाइड कर लिया बस वही करना है, फिर आप किसी की नहीं सुनते। बस देर है तो आपको डिसाइड करने की। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। हो सकता है आप कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कुछ करते हो,
आप अच्छे डांसर हो सकते हैं, आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप अच्छा कुक करना जानते हो, आप कुछ पेंटर हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। सो आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है और वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, बट आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन भी हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसका मुकाबला ये भी नहीं कर पाते। आप दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और वो अपने दोस्तों से ये बात भी कहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अलग लेवल का है, बहुत ही सिग्निफिकेंट ये रिलेशनशिप है, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही इंटेंसिटी है इस रिलेशनशिप में, जो इन्होंने आज से पहले कभी फील नहीं की किसी के साथ। सो ऐसी बातें वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो भगवान ने स्पेशली बनाया है, और वैसे सारे रिश्ते भगवान ने बनाए हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है जैसे ये जो कनेक्शन है ये बहुत बहुत हटके है, बहुत अलग है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ ये फील करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, और ऐसा इनको फील होता है, और ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि मेरा इनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है हमारा। चाहे इनको ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी के बारे में ना पता हो, लेकिन इनको फील होता है जैसे ये कनेक्शन बहुत ही डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है, बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। ऐसी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। सो ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए, और नेगेटिव थॉट से तो दूर ही रहिए। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो बी पॉजिटिव। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। जय सिया राम।